मैंने मेरा बिजनेस 2001 में स्टार्ट किया। 2001 में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तब से मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि ये ज़माने में बिजनेस को डेवलप करना है तो वेब डिज़ाइन के बगैर मैं डेवलप मेरा बिजनेस को अच्छी तरह से नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए मैंने फ्रेंड सर्कल्स को बिजनेस फर्टिनिटी में जो इंटरनेट पे सर्च किया, एडवर्टाइजिंग जो आती थी वेब डेवलपर की, किसी के फ़ोन भी आते रहते थे कि आपको वेब डेवलप करना है तो वी आर रेडी फॉर, वी आर प्रोवाइडिंग सच टाइप ऑफ सर्विसेज, वी हैव सो मच क्लाइंट इज एक्सेट्रा। तो मैं उसका अप्रोच करता था। अप्रोच करने के बाद मुझे लगता था कि या तो उनका काम सही नहीं था या तो काम सही मुझे लगता था, तो उनके रेट इतने एक्सॉर्बिटेंट थे और मुझे सेल्स आफ्टर सर्विस का उसमें ज़्यादा दिक्कत आ रहा था कि मुझे एक डाउट रहता था कि वाकई में ये लोग वेबसाइट तो मेरी बना देंगे लेकिन सेल्स आफ्टर सर्विस जिसको मेंटेनेंस कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं, वो पार्ट में वो कितना मुझे कोऑपरेट करेंगे और वो यदि वो कोऑपरेट करते हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट आएगी कि मैं उसको मेंटेन कर पाऊंगा। तो इसके हिसाब से 1-2 साल तक तो मैं कंफ्यूज रहा। रेफरेंसेस मैंने पूछे लेकिन कोई मुझे इतना ठीक नहीं लगा कि जिसके साथ मैं काम करने लगूँ, क्योंकि बेसिकली मुझे वेब डिज़ाइन करने के लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे खुद को पता नहीं था। तो मुझे ऐसा वेब डिज़ाइनर की इच्छा थी कि वो खुद की वेबसाइट समझ के मुझे फीडबैक दे और उसको डेवलप करे। तो मुझे एक रेफरेंस मिला नीलेश भाई करके, सायोना टेक्नोलॉजी। उनको मिलने के बाद मुझे लगा कि वाकई में जो तलाश कर रहा था मैं, जो वेब डेवलपर की, ये वेब डेवलपर यही है। तो मैंने मेरा थीम उनको समझाया, मेरा बिजनेस मॉडल समझाया, मेरा कौन सा बिजनेस है, मेरा कस्टमर कौन सा है, मुझे कैसे मेरे बिजनेस को प्रमोट करना है। तो मेरा बिजनेस समझने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप डायनेमिक वेबसाइट बनाओ, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट मिक्स फिक्स नहीं था कि कौन सी प्रोडक्ट में मैं ऑलवेज काम करूंगा। प्रोडक्ट डिलीट होती है, नई भी ऐड होती है, उसके डिस्क्रिप्शन भी बदल दिए जाते हैं, उसका पैकिंग गेटअप भी बदल दिया जाता है। तो उन्होंने बोला कि आप डायनेमिक ही वेबसाइट बनाओ और मैं आपको डेमो बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे 2-3 डेमो बताए। ये मैं बात कर रहा हूँ 2005 की। 2005 में जब पहली बार उनको मिला तो मुझे लगा कि वाकई में मेरी वेब डिज़ाइन इन्हीं के पास मुझे करानी चाहिए, और मैंने अच्छी तरह से उनके साथ काम करके मेरी वेब डिज़ाइनिंग उनके पास कराई, अपलोड भी की। उन्होंने ना कभी मुझे इंसिस्ट नहीं किया कि मेरे पोर्टल के ऊपर या तो उनका जो सेटिंग वाला पोर्टल होता है इसके ऊपर ही अपलोड करो। मेरा याहू के साथ टाई अप था। मैंने पहले से ही मेरी वेबसाइट की उसका यूजर्स, उसका नेम, डोमेन नेम एंड स्पेस पहले से मैंने याहू के ऊपर रजिस्टर करा के रखी थी। वही याहू के पोर्टल के ऊपर उन्होंने मेरी वेबसाइट अपलोड की, और आज तक जितनी बार कोई भी एडिशन, डिलीशन, करेक्शन, मेंटेनेंस, एक बार तो मेरी वेबसाइट हैक भी हो गई थी। तो आप तो समझते हैं कि वेबसाइट हैक हो जाती है तो कितनी दिक्कत पड़ती है। नोबडी एल्स कैन उसको रिपेयर नहीं कर सकता। तो मैंने नीलेश भाई को फ़ोन किया एक बार कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, कोई पाकिस्तानी ने मेरी वेबसाइट हैक करके इंडिया के विरुद्ध जो स्लोगन वगैरह है, एंटी टेररिस्ट का टाइप का लैंग्वेज है, वो अपलोड कर दिया था। तो गालियाँ भी लिखी हुई थी इंडिया के विरुद्ध। तो ऐसी वेबसाइट मैंने जब देखी हैक हुई तो मैंने तुरंत फ़ोन किया नीलेश भाई को, भी नीलेश भाई ये हुआ है मेरे साथ। तो उन्होंने एक बार भी कुछ नहीं बोला कि इसके लिए तो मैं इतना चार्ज लूँगा कि इतना लूँगा, ये हो गया वो हो गया, मैं नहीं कर सकता। इमीडिएट उन्होंने उसको इम्प्रूव कर दिया और फिर से अपलोड कर दिया। 1-2 बार मैंने वीडियो भी अपलोड कराए थे मेरे नए, तो भी उन्होंने कभी भी चार्ज का आज तक नहीं बोला है, ना कोई एक्सप्लॉयटेशन मेरा किया है। ये तरीका तो ऐसा है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा चीज़ कोई भी आदमी कर सकता है, वेब डेवलपर, कि मैं सामने से उनके पास मुझे जाना पड़े। एक क्लिक कर देगा ना तो मेरी वेबसाइट को प्रॉब्लम होने लगेगा, तो मैं सामने से उनको अप्रोच करना है मुझे कि नीलेश भाई ये क्या हुआ। फिर नीलेश भाई को यदि मुझे एक्सप्लोर करना है तो मुझे ये कर सकते हैं कि भाई इसके लिए तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, वो काम करने का पड़ेगा, दिस इज हेल ऑफ जॉब। तो अल्टीमेटली वो मेरे साथ पैसे की बात करने लगेंगे बाद में। तो एक बार मैंने जब उनके साथ रिश्ता बना लिया है तो इसके अलावा और कोई तो चारा नहीं है कि मैं किसी और के पास चला जाऊं, अनलेस के मेरी वेबसाइट उसको बंद करके दूसरी वेबसाइट में किसी से बना लूं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। पर्सन के हिसाब से नीलेश भाई के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सर्विस, उनका टेक्नोलॉजी का, उनका नॉलेज एकदम बढ़िया है। और मेरे को दूसरी वेबसाइट कोई बनानी है मेरे दूसरे बिजनेस की या मेरे फ्रेंड सर्कल को, तो मैं ऑलवेज नीलेश भाई का ही नाम रेकमेंड करता हूँ।